बड़ी टेंशन हो रही इस बार बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें, कौन से शॉर्ट आंसर तैयार करें और कौन सा सेंट्रल आइडिया तैयार करें। बोर्ड एग्जामिनर 12th इंग्लिश के लिए मेरे प्यारे बच्चों पूरी किताब से आपको 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इस बार केवल इन्हें ही आपको तैयार करना है, पूरा लिटरेचर आपका तैयार हो जाएगा। आपको कोई और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारा लिटरेचर का जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, लिटरेचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सब आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 लॉन्ग क्वेश्चंस की और उनको आंसर को हम समझाएंगे और जिसमें एक सेंट्रल आइडिया भी होगा। तो टोटल आपके 5 हो गए लॉन्ग क्वेश्चन से संबंधित। ये आपके प्रोज से होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, पोइट्री से आपको सेंट्रल आइडिया मिलेगा, सप्लीमेंट्री रीडर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया होता है किसी भी पोएम को जब पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है, उस पोएम में पूरा जो है सारांश जो है 100 वर्ड के अंदर ही लिखना होता है। मेरे प्यारे बच्चों हम पिछले 22 साल से बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कॉपीज भी चेक कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, तो हमको पता है क्या चीज़ कैसे कब कितनी आती है। आपको डरने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये 10 क्वेश्चन इस वीडियो में जो बताए जा रहे हैं केवल उन्हें ही तैयार करने हैं। लिटरेचर का पोर्शन आपका पूरा सही हो जाएगा। अगर इसमें से नहीं आया तो निश्चित रूप से मैं चैनल डिलीट कर दूंगा, मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो सेंट्रल आइडिया होता है केंद्रीय भाव। पूरी कविता का जो सेंट्रल आइडिया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी का, जो कि लिखी है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट कहे जाते हैं। जॉन कीट्स हाईलाइट्स द इटर्नल जॉय। जॉन कीट्स जो पोएट हैं, कवि हैं, हाईलाइट का मतलब मुख्य रूप से बताते हैं, प्रकाश डाल रहे हैं द इटर्नल जॉय। इटर्नल मतलब होता है शाश्वत, जॉय मतलब आनंद, दैट ब्यूटी ब्रिंग्स, जो ब्यूटी मतलब सुंदरता, ब्रिंग्स लाती है टू ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन में। तो जॉन कीट्स इसमें उन चीजों पर प्रकाश डाल रहे हैं जिसे हम शाश्वत आनंद कहते हैं। जो कि सुंदर चीज कोई भी हो, छोटी से छोटी सुंदर चीज अगर आपके पास है तो वो आपके जीवन में, ह्यूमन लाइफ में आनंद ही लाएगी। ओके, अगला सेंटेंस लिखा हुआ है ही एक्सप्लेन्स दैट ब्यूटीफुल थिंग्स। जॉन कीट्स मतलब कवि एक्सप्लेन समझा रहे हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स सुंदर चीजें जैसे नेचर, प्रकृति, आर्ट, कला या ह्यूमन वर्च्यूज, कोई भी मनुष्य उसके अंदर सद्गुण और अच्छे गुण जो हैं वो सब क्या करते हैं, प्रोवाइड का मतलब देते हैं, प्रदान करते हैं। सोलेस का मतलब एकांत, ठीक है, एंड इंस्पायर और प्रेरणा भी देती है। ये प्राकृतिक चीजें हों, चाहे कला की चीजें हों, चाहे मनुष्य के सद्गुण हो, अच्छे गुण हो, ये सभी चीजें हमको अगर वो देते हैं, किसको शांति कहते हैं। होप आशा जगाते हैं। इन ए वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया में, जो दुनिया फुल ऑफ मतलब भरी हुई है, डिस्पेयर मीन्स निराशा, एंड स्ट्रगल्स मीन्स संघर्ष। जिस संसार में संघर्ष, निराशा ये सब भरा हुआ है, उसमें अगर आपके सामने कोई सुंदर गुण है या सुंदर कलात्मक चीज है या सुंदर कला वाली कोई चीज है, प्राकृतिक चीज है, तो आपके लिए वो जीवन भर सुख का अनुभव देती रहेगी। इसी को कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो इस पोएट का टाइटल है। जो पोएट ने बनाया है पोएम के लिए टाइटल, वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आगे चलते हैं, इसमें लिखा हुआ है ब्यूटी ट्रांसेंड्स। ब्यूटी मतलब सुंदरता जो होती है, ट्रांसेंड्स मतलब परे चली जाती है, पार निकल जाती है। किसके? टाइम के और डेथ, मृत्यु के। समय से भी परे है, मृत्यु से भी परे है। कौन? सुंदरता, सुंदर चीज। लीविंग अ लास्टिंग इम्प्रेशन। लीविंग का मतलब छोड़ जाती है, लास्टिंग का मतलब सदा बने रहने वाला, इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव। तो सुंदर चीज जो भी होती है आपके मन पर, आपके मानसिक पटल पर हमेशा बना रहने वाला प्रभाव छोड़ जाती है। और क्या छोड़ती है? प्रभाव ऑन अवर सोल्स, हम लोगों की आत्माओं पर, हम लोगों के मन पर भी छोड़ जाती है। इट सर्व्स एज एक साथ हो गया है, मिस प्रिंटिंग है, टाइपो है। तो ये जो सुंदर चीज है वो सर्व्स का मतलब पूर्ति करती है। जैसे सोर्स ऑफ पीस, पीस मतलब होता है आनंद, सोर्स का मतलब माध्यम, आनंद का माध्यम होती है सुंदर चीजें। हेल्पिंग अस ओवरकम, ये सुंदर चीजें हेल्पिंग मदद करती हैं अस हमारी, ओवरकम मतलब विजय पाने के लिए। किस पर विजय पाते हैं हम लोग? अगर सुंदर चीजें रखते हैं तो हम लोग विजय पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किस पर? निगेटिविटी मतलब नकारात्मकता पर, जो भी नकारात्मक भाव आते हैं हमारे अंदर। एंड फाइंड, और सुंदर चीजें हमको फाइंड मतलब देती हैं हैप्पीनेस मतलब सुख।
द पोएट सेलिब्रेट्स, कवि जो है सेलिब्रेट का मतलब उत्सव मनाता है, ब्यूटी मतलब सुंदरता का, एज अ डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन मतलब दैवी, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद या आशीष वचन। जो किसी के पास सुंदरता की कोई भी चीज है वो एक दैवी आशीर्वाद है उसके लिए। दैट सस्टेन्स लाइफ, जो जीवन में सस्टेन का मतलब बरकरार रहती है, एंड नर्चर्स, वो सुंदर चीज नर्चर्स का मतलब पोषण देती है किसको, ह्यूमन स्पिरिट, मनुष्य की आत्मा को। तो इस प्रकार से सुंदर चीजें जो होती हैं, कवि ने इसमें प्रकाश डाला है। सुंदर चीज जो है आपके पास अगर, तो शाश्वत आनंद है मनुष्य के जीवन के लिए। कला वाली कोई चीज हो, प्रकृति की कोई चीज हो, या कोई सद्गुण आपके अंदर है, तो इससे आपको एक उम्मीद जगेगी कि जिस संसार में निराशा और संघर्ष ही है, क्योंकि जो सुंदरता होती है प्यारे बच्चों, वो समय और मृत्यु से भी परे होती है। वो अपना असर छोड़ जाती है हमारे मन पर, आत्माओं पर। इस प्रकार से सुंदर चीज क्या करती है, पोषण देती है मनुष्य की आत्मा को, और ये एक दैवीय गुण के समान है। चलिए चलते हैं अगले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, इन्हीं में से आना है, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर हम आपसे कहते हैं बस आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इससे हमको बल मिलता है, हम भी मजबूती चाहते हैं आपकी तरफ से, हम आपको मजबूत बनाकर रहेंगे। बेस्ट सर का आपसे प्रॉमिस है, आप बस हमें सपोर्ट करते रहिए लाइक, कमेंट, शेयर करके, हम आपको कहीं भी निराश नहीं करेंगे। क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन कहानी है अल्फॉन्स डाउडे ने लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको डाउडेट नहीं पढ़ना, डाउडे, क्योंकि फ्रांस का राइटर है, इसको डाउडे ही पढ़ा जाता है वहां पर। पोर्ट्रे का मतलब होता है चित्रित करना, पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति। तो ये जो कहानी है द लास्ट लेसन, किस प्रकार से एक चित्र बनाती है देशभक्ति का। इस कहानी में देशभक्ति का क्या महत्व है, देशभक्ति के बारे में लिखो, कुछ भी आ जाए आपको यही आंसर लिखना है। निश्चित रूप से इसमें से आना ही है, मान के चलिए। तैयारी आप अच्छी करिए, आपको ब्लेसिंग्स है हमारी तरफ से। आंसर देखते हैं। द लास्ट लेसन डिपिक्ट्स, द लास्ट लेसन जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, उसको इन्वर्टेड कामा में ही लिखना, कोई भी चैप्टर आपको लिखना पड़े, ठीक है। डिपिक्ट्स का मतलब चित्र बनाता है, चित्रित करता है, प्रदर्शन करता है। द इम्पैक्ट मीन्स असर ऑफ लूजिंग वंस लैंग्वेज, लूजिंग मतलब खो देना, वंस किसी की, लैंग्वेज मीन्स भाषा। जब हम अपनी भाषा को खो देते हैं, कैसे खोते हैं, अंडर फॉरेन रूल, फॉरेन मतलब होता है विदेशी, रूल मतलब होता है शासन। तो विदेशी शासन के अधीन होकर के जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा को खो देता है, तो उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें बताया गया है। देखिए इसमें एम हैमल नाम आया है। एम हैमल जो है वो कौन है, द फ्रेंच टीचर, फ्रांस के एक अध्यापक हैं वो, ठीक है। कंडक्ट्स, वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, चलाने जा रहे हैं, डिलीवर करने जा रहे हैं। कंडक्ट मतलब प्रदर्शन करने जा रहे हैं किसका, हिज फाइनल, अपने अंतिम लेसन मतलब सबक, पाठ या शिक्षा का। तो अपना आखिरी, उनका आखिरी दिन है स्कूल में, क्योंकि उसके बाद फ्रांस की भाषा नहीं रहती वहाँ पर, जर्मनी की भाषा हावी हो जाती, लोग अधीन हो जाते दूसरी भाषा के। तो वहाँ पर महत्व बताने जा रहे हैं। कैसे बताने जा रहे हैं, विद डीप मतलब गहरे, सिंसियरिटी मतलब समझदारी से, लगन से, श्रद्धा से, ठीक है। एम्फेसाइजिंग, वो अपने लास्ट लेसन में, अंतिम शिक्षा में एम्फेसाइजिंग जोर भी डालेंगे किस पर, द इम्पोर्टेंस महत्व पर, किसका महत्व, ऑफ वंस मदर टंग, किसी की भी मातृभाषा। तो किसी की मातृभाषा जो होती है उसका क्या महत्व है, उस पर जोर डालने जा रहे हैं कौन, मिस्टर एम हैमल। जिस चैप्टर को लिखा है किसने, अल्फॉन्स से डाउडे ने। चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन आपको पता है, तो एम हैमल टीचर है इसमें। वो महत्व बताने जा रहे हैं अपने अंतिम लेसन में, जो आज उनका आखिरी दिन है स्कूल में। अब देखिए द विलेजर्स, जब उन्होंने महत्व बताया तो जो गांव वाले थे, आसपास के लोग, फील्ड विद रिग्रेट, बेचारे पश्चाताप करने लगे। रिग्रेट मीन्स पश्चाताप, पछता रहे हैं। क्यों, क्योंकि रियलाइज, उन्हें एहसास हो रहा है, हाउ निग्लेक्टिंग, कि जिस प्रकार उन्होंने निग्लेक्ट का मतलब नजरअंदाज किया है, उपेक्षा की है, देयर लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा को, हैज लेड टू इट्स लॉस, लेड मतलब ले गई है ये चीज उन गांव वालों को, इट्स लॉस का मतलब घाटे की तरफ, नुकसान की तरफ। तो महत्व समझ रहे हैं गांव वाले लोग भी कि किस प्रकार से मातृभाषा अगर हमारे पास नहीं रहती है, दूसरे की भाषा हमें अपनानी पड़े, तो कौन सी गुलामी है जो हमारे ऊपर हावी नहीं होगी, तो मतलब गुलाम बनकर रह जाएंगे। ये यहाँ पर पता चल रहा है जो एम हैमल ने वहां पर क्लास में बताया। फ्रेंड्स कौन है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेंड्स देखिए एक लड़का है,
फ्रेंड्स। द यंग प्रोटैगोनिस्ट, एक यंग मीन्स छोटा, प्रोटैगोनिस्ट मतलब होता है हीरो, मुख्य नायक, ओके। फील्स, उसे एहसास होता है। अ न्यू फाउंड रिस्पेक्ट, काहे का एहसास होता है? न्यू फाउंड, नया मिला है उसको। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान, किसके लिए? फॉर हिज टीचर, अपने शिक्षक के लिए। एंड लैंग्वेज, और अपनी भाषा के लिए। इससे पहले वो क्लास छोड़ देता था फ्रेंड्स, कभी भी टीचर का सम्मान नहीं करता था, पढ़ाई से मतलब नहीं रखता था, भाषा की तो बात ही छोड़ो। अब जब वो लास्ट लेसन पढ़ रहा है, किससे? एम हैमल से, तो उसको महत्व पता चला मातृभाषा का। द स्टोरी कन्वेज, ये जो कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, कन्वेज का मतलब देती है, पहुंचाती है, बताती है। दैट की लव फॉर वंस कल्चर, जो प्रेम है किसी का संस्कृति के प्रति, एंड लैंग्वेज, और अपनी भाषा के प्रति, वो क्या है? इज एन इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब आंतरिक, जुड़ा हुआ, पार्ट, हिस्सा होता है ऑफ पैट्रियोटिज्म। अगर हम अपनी मातृभाषा से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ हम एक देशभक्त हैं। अगर आपको देशभक्ति करनी है तो अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ना है, उसका सम्मान करना है। इसका मीनिंग यहाँ पर ये हुआ। अब चलते हैं अगले लॉन्ग आंसर की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये अगला लॉन्ग आंसर है। हाउ डज द स्टोरी, किस प्रकार से जो कहानी है, कौन सी? द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप कहानी मतलब चूहे दान, ठीक है, चूहा दान कह लो, जिसमें चूहा पकड़ा जाता है। तो किस प्रकार से द रैट ट्रैप जो कहानी है रिफ्लेक्ट ह्यूमन कंपैशन, रिफ्लेक्ट का मतलब प्रतिक्रिया देती है, ठीक है। ह्यूमन मतलब मनुष्य के, कंपैशन मतलब दया, एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूपांतरण। तो किस प्रकार से दया को प्रदर्शित करती है ये कहानी, और कैसे किसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो आप इसमें बताओगे। आंसर देखते हैं, फिर से बता दें। आंसर आप अगर 80 वर्ड्स में कहा जा रहा है, 60 से 70 तक भी लिख देते हो तो माय डियर स्टूडेंट डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो इतना हम लोग लीनियंसी मतलब ढिलाई रखते हैं, बहुत सख्ती से कॉपी नहीं चेक की जाती। बोर्ड एग्जाम में आपके ही फेवर में, आपके ही हित में नंबर या मार्क्स देने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो डरिएगा बिल्कुल नहीं, जितना जैसे जो बताया उतना ही तैयार कर लीजिए। लिटरेचर का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल मत डरिएगा। देखिए आंसर देखिए, द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप कहानी है, किसने लिखी है? सेल्मा लेजरलोफ ने लिखी है। हाइलाइट्स का मतलब प्रकाश डालती है। ये जो कहानी है प्रकाश डालती है क्या, किस पर? हाउ मतलब किस तरह, कंपैशन मीन्स होता है हमदर्दी, एंड काइंडनेस मीन्स होता है दया। किस प्रकार हमदर्दी और दया कैन ट्रांसफॉर्म, बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म मीन्स बदल सकती है, चेंज कर सकती है ए पर्सन, किसी व्यक्ति को। तो कौन व्यक्ति होता है इसमें बच्चों, ध्यान दीजिएगा, द पेडलर। पेडलर मतलब होता है फेरी वाला। इसमें फेरी वाला होता है जो चूहादान बना बनाकर तार से बेचा करता है, ठीक है, और उसको लगता है ये संसार एक चूहादान है। तो जो पेडलर वो फेरी वाला है बेचारा, वो हार्डेंड का मतलब कठोरता उसके साथ अपनाई जाती है, किसके द्वारा? बाई पॉवर्टी मतलब गरीबी, एंड मिसट्रस्ट का मतलब अविश्वास। तो अविश्वास उसके अंदर है, गरीबी है उसके अंदर, जिससे वो हार्डन मतलब कठोर बन गया है। वो है पेडलर, एक फेरी वाला। व्यूज का मतलब वो देखता है, ठीक है, वो देखता है। द वर्ड इस संसार को एज अ रैट ट्रैप, एक चूहादान के रूप में, चूहेदानी के रूप में। हाउएवर ऊपर से एडला विल्मेंसन्स, ठीक है, एडला विल्मेंसन पूरा नाम है एक लड़की का। उसने जो हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है सत्कार, स्वागत सत्कार, एंड ट्रस्ट मतलब विश्वास। तो एडला विल्मेंसन ने जो लड़की है इस कहानी में, उसने जो स्वागत सत्कार और विश्वास दिखाया था, कैसे चेंज बदल देती है ये चीजें, हिम मतलब उस पेडलर को, किसको? उस पेडलर को जो यहाँ पर फेरी वाला है, जो रैट ट्रैप बेचता था। पूरी तरीके से एडला विल्मेंसन के स्वागत सत्कार से वो बदल लेता है अपने आप को। शी ट्रीट्स हिम विद रिस्पेक्ट, क्योंकि एडला जो है उसका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, सम्मान करती है, जबकि वो सम्मान का हकदार नहीं है। वो जानती है कि उसके साथ ऐसी परिस्थितियां थी कि वो पेडलर इस तरीके से चोरी करके आया। इवन आफ्टर, ठीक है, इसके बाद भी लर्निंग अबाउट हिज थेफ्ट, वो जानती थी, सीख चुकी थी कि वो जो पेडलर है क्या है, थेफ्ट मतलब चोरी, वो चोरी करके आया है। इसके बावजूद उसने उसके साथ प्यार से पेश आई वो, और उसका सम्मान बहुत किया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एडला को कुछ भी नहीं चाहिए था उस पेडलर से। तो इस तरीके से हर अनकंडीशनल का मतलब बिना शर्त का, काइंडनेस का मतलब दया का भाव, अवेकेंस का मतलब जगा देता है, हिज मतलब उस पेडलर के, उस फेरी वाले के, कॉन्शियंस का मतलब अंतरात्मा को। इससे उसकी अंतरात्मा जाग जाती है, प्यार और अपनेपन, दया में ये ताकत होती है।
तो क्या होता है इसे, लीडिंग हिम टू रिटर्न, इससे लीडिंग का मतलब वो पहुंचता है, टू रिटर्न वापस करने के लिए, द स्टोलन चोरी की हुई, मनी मतलब पैसा। तो चोरी किया हुआ पैसा जो 30 क्रोनर लाया था चुरा करके, वो उसको वापस करना होता है, मतलब खुद वो नहीं रख पाता है तो वहीं छोड़कर चला आता है एडला के पास। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, द स्टोरी, ये जो कहानी एम्फसाइजेस, जोर डाल रही है द रिडेम्पटिव। रिडेम्पटिव का मतलब होता है मोक्ष मिलना, ठीक है, या रिडेम्पटिव को हम कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं आपको। रिडेम्पटिव का मतलब होता है उद्धार करने वाला या उद्धार करने वाली। पावर मतलब शक्ति, ऑफ कंपैशन दया। तो दया में वो ताकत होती है जो किसी का भी उद्धार कर सकती है, मुक्ति दे सकती है, जो बता रहे थे आपको। शोविंग दैट, वो ये प्रदर्शित करती है दया की भावना कि लव एंड ट्रस्ट, प्रेम और विश्वास, कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पीपल, इससे जो है लोगों में ब्रिंग आउट का मतलब बेस्ट परिणाम आ सकते हैं। अगर हम किसी के प्रति प्रेम की भावना रखें, विश्वास की भावना रखें, तो लोग बदल लेते हैं अपने आप को पूरी तरीके से। चलते हैं अगले लॉन्ग आंसर की तरफ। प्यारे बच्चों, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द टाइगर किंग, ठीक है, स्टोरी का नाम है द टाइगर किंग, बाई कल्कि, जो कल्कि ने लिखी है। कन्वे का मतलब बताती है, मैसेज देती है, संदेश देती है, कुछ भी कह लो। तो कौन सा संदेश देती है द टाइगर किंग, जो नाम की स्टोरी है, जो कल्कि ने लिखी है। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए लॉन्ग, आप आंसर यही लिखोगे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो आंसर देखते हैं, क्या संदेश देती है कहानी। द टाइगर किंग सैटराइजेज, सैटाराइज मतलब होता है कटाक्ष करती है। किस पर कटाक्ष करती है, ह्यूमन मतलब मनुष्य के, एरोगेंस का मतलब घमंड, गर्व, ठीक है। जो मनुष्य गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, आलतू फालतू का, बेकार में अहंकार रहता है उनके अंदर। एंड द फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ के, अटेम्प्ट्स मतलब प्रयास, टू डिफाई फेट, डिफाई मतलब होता है चैलेंज करना, चुनौती देना, फेट मतलब भाग्य। तो महत्व इसमें बताया गया है, उस पर कटाक्ष है ये कहानी। जो भाग्य में लिखी हुई चीज को बदलने के लिए लोग प्रयास करते हैं अपने अहंकार के बारे में। जैसे राजा को बहुत अहंकार था कि वो किसी भी टाइगर को छोड़ेगा नहीं, उसने असंख्य टाइगर मार दिए थे इसीलिए, लेकिन मरा वो एक लकड़ी के टाइगर से ही था। द किंग ऑब्सेस्ड विद अवॉइडिंग हिज प्रोफेसीड डेथ, जो राजा था इस कहानी का, जिसको टाइगर किंग कहा गया है, ऑब्सेस्ड का मतलब भरा हुआ था, विद अवॉइडिंग हिज प्रोफेसीड, अवॉइडिंग मतलब नजरअंदाज कर रहा था, निग्लेक्ट कर रहा था। वो चाहता था कि मेरी जो भविष्यवाणी की गई है, मैं एक टाइगर से मरूंगा, मैं वह झूठ साबित कर दूंगा, मैं सब टाइगर को मार ही दूंगा, तो ये सोच रहा था। प्रोफेसीड का मतलब होता है भविष्यवाणी की गई, ठीक है, भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी मृत्यु, डेथ हो जाएगी, किसके द्वारा, बाय ए टाइगर, एक टाइगर के द्वारा। तो इसके चलते वो जो राजा था द किंग, किल्स का मतलब मार देता, वो राजा मार डालता, न्यूमरस का मतलब कई, बहुत सारे टाइगर्स को, टू प्रूव, वो सिद्ध करना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है क्या, हिज पावर, अपनी शक्ति। तो कई टाइगर को मारकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। आयरनिकली, आयरनिकली का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, विडंबना पूर्वक। तो विडंबना ये रही कि ही डाइज, वो राजा मर जाता है, ड्यू टू अ टॉय टाइगर, खिलौना, जो टाइगर था खिलौने के रूप में, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, लकड़ी का बना था। हाईलाइटिंग, इससे ये प्रकाश पड़ता है इस कहानी से, काहे पर प्रकाश पड़ता है कि वो एक लकड़ी के टॉय टाइगर से मरा था। इनेविटेबिलिटी, इनेविटेबिलिटी मतलब होता है निश्चितता, ठीक, निश्चित रूप से जो चीज होनी हो उसको इनेविटेबिलिटी कहते हैं। आप डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब होता है फेट अर्थात भाग्य, ठीक है। तो भाग्य में जो लिखा है वो चीज निश्चित रूप से होकर के ही रहेगी। तो इस प्रकार से द स्टोरी क्रिटिक्स, क्रिटिक्स का मतलब होता है आलोचना, ठीक है। ये कहानी जो है एक आलोचना के रूप में है, किसकी, एक्सप्लॉइटेशन मतलब होता है शोषण, ठीक है, शोषण ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का, प्रकृति का शोषण आपने किया। जैसे राजा ने कई टाइगर मार डाले थे, किस लिए, फॉर पर्सनल गेन, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, गेन मतलब लाभ, खुद के लाभ के लिए राजा ने कई टाइगर मार दिए थे, उसकी एक आलोचना के रूप में ये चैप्टर लिखा गया है। एंड द एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी मतलब मूर्खता, ऑफ ह्यूमन प्राइड, मनुष्य का जो गर्व है, घमंड करने की जो जो रीति है, उसकी टेंडेंसी होती है, सोच, तो एक मूर्खता है, ये इसमें बताया गया है।
ये जो कहानी है कन्वेज का मतलब पहुंचाती है, दैट की या संदेश देती है कि नेचर्स बैलेंस, जो प्रकृति है उसका जो संतुलन है, एंड लाइफ्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है विश्व पहले से आप विश्वास से नहीं कह सकते हो कि क्या चीज़ होने वाली है, क्या चीज़ नहीं होने वाली है। मस्ट बी रिस्पेक्टेड, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो किस प्रकार अगर हम देखें तो इस कहानी का संदेश ये है कि जो प्रकृति है, ठीक, वो बैलेंस बनाती ही है अपने हिसाब से। हमें उसका रिस्पेक्ट सम्मान करना चाहिए, रेदर देन कंट्रोल्ड। हमें उस पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत बड़े रोमांटिक पोएट हैं जिन्होंने कहा है, नेचर इज द बेस्ट टीचर। जो प्रकृति है सबसे बड़ी शिक्षिका या शिक्षक होता है। अब चलते हैं अपने अगले लॉन्ग आंसर की तरफ। प्यारे बच्चों, 5 लॉन्ग में एक सेंट्रल आइडिया भी है, 3 लॉन्ग बता चुके हैं, ये हमारा अगला है चौथा लॉन्ग आंसर। तो 5 आपको लॉन्ग मिल गया, 5 हम आपको शॉर्ट भी बताएंगे। क्वेश्चन देखिए लास्ट, ये इसमें से इतने तैयार करने हैं आपको लॉन्ग के रूप में, और सेंट्रल आइडिया एक ही पढ़ना है केवल। देखिए, हाउ डज द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल जो कहानी है जो जैक फिने ने लिखी है, एक्सप्रेस मतलब प्रकट करती है, द थीम मतलब विषय वस्तु, ऑफ एस्केपिज्म मतलब होता है बचकर निकलना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो द थर्ड लेवल लेसन है जैक फिने ने जो लिखा है, किस प्रकार से बताता है, प्रकट करता है विषय वस्तु कि हम लोग एस्केपिज्म मतलब भागने के इच्छुक रहते हैं, सामना नहीं करना चाहते हैं मुसीबतों का या वर्तमान की परिस्थितियों का। आंसर देखिए, इन जैक फिनेज स्टोरी, तो जैक फिने ने जो कहानी लिखी है नाम है थर्ड लेवल, द थीम ऑफ एस्केपिज्म, जो विषय वस्तु है एस्केपिज्म मतलब भाग निकलने की, इज एक्सप्रेस्ड, वो प्रकट की गई है। एक्सप्रेस मतलब प्रकट की गई है, थ्रू मतलब माध्यम से, किसके माध्यम से, द प्रोटैगोनिस्ट। अभी बताया था प्रोटैगोनिस्ट मतलब होता है हीरो, मेन जो कैरेक्टर होता है कहानी का उसको प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं, जो पॉजिटिव रूप में काम करता है, जिसका नाम है चार्ली। ठीक है, तो चार्ली कौन है, हु सीक्स, चार्ली नाम का एक व्यक्ति, सीक्स का मतलब ढूंढता है, एंड एस्केप मतलब बचाव, बचकर भाग जाना चाहता है। किससे बचकर भागना चाहता है, फ्रॉम हिज स्ट्रेसफुल, स्ट्रेसफुल का मतलब होता है चिंता से भरी हुई, तनाव से भरी हुई, एंड कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल, लाइफ मतलब जीवन। उसको लगता है कि उसका जीवन बहुत जटिल है, बहुत तनावपूर्ण हो गया है, बहुत मुसीबत से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से वो बचकर भाग जाना चाहता है उन मुसीबतों से, उन समस्याओं से। यही एस्केपिज्म उसके अंदर आ जाता है। तो इसके चलते फिर दिमाग में दुनियादारी चला करती कि कैसे तरीके से भाग ले, समस्या का सामना न करना पड़े, मुसीबतों का। तो इस तरीके से ही फाइंड्स, वो जो चार्ली है उसे मिल जाता है। क्या फाइंड मतलब मिलता है, क्या मिलता है, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, थर्ड लेवल मतलब तीसरा स्तर, तीसरी मंजिल। कहाँ मिलती है, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन प्रॉपर नाउन है, नाम है स्टेशन का। तो क्या होती है वो स्टेशन, विच लीड्स हिम टू अ सिंपलर टाइम। वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंच जाता है अपनी कल्पना की दुनिया में। एक फिक्शन है, जितनी भी हॉलीवुड की मूवी मतलब विदेशी फिल्में बनती हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी फिक्शनल होती हैं, काल्पनिक कहानियों पर। तो द थर्ड लेवल मेरे प्यारे बच्चों जो स्टोरी लिखी गई है, जैक फिने ने लिखी है, ये भी आपका एक फिक्शन है। फिक्शन मतलब काल्पनिक कहानी, जिसको नॉवेल भी कह सकते हैं, उपन्यास भी कह सकते हैं। तो देखिए, जो चार्ली है कैरेक्टर, मुख्य कलाकार, इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट जो हीरो है, वो पहुंच जाता है थर्ड लेवल पर। ठीक है, और थर्ड लेवल पहुंचता है तो जगह कौन सी होती है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वो जगह है। उससे क्या होता है, वो पहुंचता है, लीड्स का मतलब पहुंचता है कहाँ, सिंपलर टाइम, एक साधारण समय में, 19th सेंचुरी में पहुंच जाता है, 19वीं सदी में। और जबकि वर्तमान की कहानी है, वर्तमान में है, वो कहाँ पहुंच जाता है, सन 1800 से लगाकर 1899 तक का जो मेरे प्यारे बच्चों टाइम होता है, उसे ही कहते हैं 19th सेंचुरी में पहुंच जाता है। और जगह है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में पहुंचा जा करके। अब देखिए, चार्लीज लॉन्गिंग, चार्ली जो है लॉन्गिंग मतलब चाहता है, फॉर पीस मतलब उसको शांति मिले, एंड रिलीफ उसको सुकून या चैन मिल जाए। किससे, मॉडर्न लाइफ मतलब आधुनिक जीवन से, रिफ्लेक्ट्स प्रकट करती है, हिज डिजायर उसकी इच्छा, डिजायर इच्छा, काहे की इच्छा, टू स्केप कि वो बचकर भाग जाए किसी तरीके से। रियलिटी मतलब हकीकत, कुछ लोग हकीकत का सामना नहीं कर पाते हैं, तो रात दिन कुछ न कुछ सोचा करते हैं और कहीं ना कहीं उनका विचार दिमाग घूमा करता है। यही इस कहानी में बताया गया है। द स्टोरी जो एक कहानी है बच्चों, शोज बताती है, हाउ किस प्रकार, पीपल ऑफ्टन, ऑफ्टन भी कहो, ऑफ्टन भी कहो, दोनों सही है, गलत दोनों नहीं है, दोनों सही है बिल्कुल। तो अक्सर लोग ऑफ्टन पढ़ते हैं, लेकिन आपको ऑफ्टन कहना है, कोई दिक्कत नहीं। सीख मतलब तलाशते हैं या ढूंढते हैं,
टू स्केप कि वो बच जाएं देयर प्रॉब्लम्स अपनी समस्याओं से। कैसे? बाई इमेजिनिंग, इमेजिन मतलब कल्पना कर लेते हैं, और लॉन्गिंग या तो इच्छा कर लेते हैं किसकी? फॉर एन आइडियलाइज मतलब आदर्श, सिंपलर मतलब साधारण, वर्ड में दुनिया। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो मुसीबतों से घिरे रहते हैं, वो सोचते हैं काश हमारी दुनिया ऐसी होती, काश ये न होता, काश ये मुसीबत न होती, रात दिन यही सोचा करते हैं, उसी दुनिया में खोया करते हैं। उसी में से एक था चार्ली, जो मुख्य हीरो है, प्रोटैगोनिस्ट इस कहानी का, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर की। 5 शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर जो होंगे वो प्रोज से होंगे और सप्लीमेंट्री से होंगे। तो पोइट्री से आपको शॉर्ट आंसर तैयार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको लिखना है ना कुछ तैयार करना है, बस एक सेंट्रल आइडिया अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वो हमने आपको बता दिया है। चलिए चलते हैं शॉर्ट आंसर्स की तरफ। तो प्यारे बच्चों, 5 शॉर्ट आंसर्स में से जो पहला हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई वाज द लास्ट लेसन सिग्निफिकेंट फॉर द विलेजर्स इन द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसमें जो लास्ट लेसन था मतलब आखिरी सबक जो एम हैमल ने सिखाया था गांव के लोगों को और वहां के बच्चों को। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, महत्वपूर्ण। तो क्या महत्व था उस लास्ट लेसन का गांव वालों के लिए या फ्रेंड्स के लिए, कह लो जो स्टूडेंट था वहां का, आप लापरवाह टाइप से, द लास्ट लेसन नाम के चैप्टर में, ठीक है। तो आंसर है द लास्ट लेसन सिंबलाइज्ड, द लास्ट लेसन जो है, जो आखिरी पाठ, आखिरी सबक, आखिरी दिन की शिक्षा जो थी एम हैमल की दी हुई, वो सिंबलाइज का मतलब संकेत दे रही थी या प्रतीक थी। क्या का प्रतीक थी? ऑफ लॉस, लॉस मतलब नुकसान, ऑफ देयर लैंग्वेज उनकी भाषा का, अंडर फॉरेन रूल विदेशी, रूल मीन्स होता है शासन। तो जो लास्ट लेसन है वो इस बात का संकेत था कि जो विदेशी शासन के अधीन होकर के लोग अपनी मातृभाषा को खोए दे रहे थे और दूसरे की भाषा के अधीन हुए जा रहे थे। तो इस प्रकार से इट इंस्पायर्ड, ये जो लास्ट लेसन है प्रेरित कर रहा था। रिग्रेट का मतलब पश्चाताप, फॉर निग्लेक्टिंग मतलब नज़रअंदाज कर रहे थे, फ्रेंच का मतलब फ्रांस की भाषा, एंड डिपेंड का मतलब गहरी हो गई थी या गहरा हो गया था, देर मतलब उनका, गांव वालों का, ठीक है। पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति की भावना। तो जो ये लास्ट लेसन है ये प्रेरणा दे रहा था गांव के लोगों को कि वो पश्चाताप करें इसके लिए, क्योंकि उन्होंने नज़रअंदाज किया था फ्रांस की भाषा को और उनके अंदर इस प्रकार से देशभक्ति की भावना बहुत ही क्या हो गई थी, डिपेंड मतलब गहरी हो गई थी। एंड रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान जाग गया था। फॉर देयर, देयर मीन्स उनके, कल्चरल सांस्कृतिक, हेरिटेज मीन्स होता है धरोहर। तो सम्मान किसके लिए जाग गया था? वो धरोहर जो सांस्कृतिक थी मातृभाषा के रूप में फ्रांस की, उसके प्रति सम्मान जाग गया था गांव के लोगों का। अगले शॉर्ट आंसर की तरफ चलें बच्चों, ये है अगला शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द पेडलर, पेडलर आपको बता चुके हैं होता है फेरी वाला, वही जो राइट ट्रैप बेचता था, चूहादान बेचता था। लीव, लीव का मतलब छोड़ दिया था। द स्टोलन मनी मतलब चोरी वाला पैसा। फॉर एडला, तो वो जो है एडला के घर से जब चलता है पेडलर तो उसको एहसास होता है ना कि कितना आतिथ्य सत्कार उसका किया गया, कितना विश्वास दिखाया था एडला विल्मैंसन ने। तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया था, दिल बदल गया था, उसका भावनाएं बदल गई थी उसके व्यवहार से जो एडला ने किया था। तो उसने क्या किया, स्टोलन मनी चोरी वाला पैसा वहीं छोड़ दिया था 30 को नोट घर पे ही एडला के। आंसर, द पेडलर लेफ्ट द स्टोलन मनी फॉर एडला, उस फेरी वाला ने छोड़ दिया था स्टोलन मनी चोरी वाला पैसा फॉर एडला, एडला के लिए, एज अ जेस्चर। जेस्चर का मतलब एक प्रतीक, एक संकेत था, काहे का, ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब एहसान, आभार। किसका आभार वो चुका रहा था? फॉर हर काइंडनेस, जो उसने दया दिखाई थी, किसने? एडला ने। किस पर? पेडलर पर। एंड ट्रस्ट मीन्स विश्वास, विश्वास और दया के कारण पेडलर ने एडला के घर पे ही 30 कोनॉट जो चोरी किए थे उसने, ठीक है, वो वहीं पर छोड़कर चला आया था। तो हर कंपैशन, एडला की जो कंपैशन हमदर्दी थी, अपनेपन की भावना, दया की भावना, ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब बदल देती है, ठीक है। हिम मतलब पेडलर को, प्रॉम्प्टिंग हिम टू रिडीम, इससे क्या हुआ? प्रॉम्प्टिंग का मतलब उसकी इच्छा हुई, किसकी इच्छा? पेडलर की। टू रिडीम का मतलब मुक्त कर ले। हिम सेल्फ का मतलब
खुद को ट्रू ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी से। तो इस प्रकार अगर ईमानदारी वो दिखाता तो क्या करता, अपने आप को पापों से मुक्ति दिला लेता। यही कारण है कि उसने एडला के लिए वो 30 करोड़ जो चोरी किए थे वो वहीं पर छोड़कर चला आया। प्यारे बच्चों, अगले आंसर की तरफ चलते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द थर्ड लेवल सिंबलाइज इन द थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल मतलब तीसरी मंजिल, सिंबलाइज मतलब संकेत था, प्रतीक था, काहे का, द थर्ड लेवल नाम के चैप्टर में जो थर्ड लेवल था, तीसरी मंजिल, वो किस बात का प्रतीक थी, क्या संकेत दे रही थी। तो आंसर है द थर्ड लेवल सिंबलाइजेज, जो तीसरी मंजिल है इस पार्ट में, द थर्ड लेवल में, सिंबलाइजेज मतलब प्रतीक है, एंड एस्केप, एस्केप मतलब बचकर निकल जाना, फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, किसके प्रति तनाव, मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन जो परेशानियों से भरा है, चिंताओं से भरा है, उससे जब कोई इंसान ऊब जाता है तो वो भागना चाहता है, एस्केप करना चाहता है, तो इस बात का संकेत है ये थर्ड लेवल मतलब तीसरी मंजिल, जो अमेरिका के एक रेलवे स्टेशन से संबंध रखती है वो मंजिल। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स, जो तीसरी मंजिल है, रिप्रेजेंट्स का मतलब संकेत देती है, प्रस्तुत करती है, अ नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है बीते हुए अच्छे समय को याद करके उदास हो जाना। यर्निंग का मतलब इच्छा करना, फॉर पीस, जो पास्ट टेंस के बारे में सोचते हैं कुछ अच्छी बातें, उनको सोचकर हम बहुत खुश होते हैं, साथ में दुख भी होता है कि वो चीज़ वापस नहीं आ पाएगी, तो हम लोग नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। यर्निंग फॉर मतलब इच्छा करते हैं, पीस मतलब शांति की, सुख की, एंड सिंप्लिसिटी मतलब होता है सादगी, सादगी की इच्छा करने लगते हैं। इन अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में, फील्ड जो भरा हुआ है, विद एंग्जाइटीज, एंग्जाइटीज मतलब चिंता और परेशानियां, एंड कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब जटिलताएं। तो ये जो चैप्टर है वो प्रस्तुत कर रहा है एक उस कष्ट, उस दुख को जो बीते हुए समय को याद करके होता है, जो अच्छा समय था, और इच्छा होती है पीस मतलब शांति की, सिंप्लिसिटी सादगी की, उस संसार में हमें मिले जहाँ पर एंग्जाइटीज परेशानियां, चिंताएं, कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब जटिलताएं बहुत ही हो गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्थ शॉर्ट आंसर है। इसके बाद एक और बताएंगे, आपका सिलेबस लिटरेचर का समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेस्ट स्टडी चैनल को, और लाइक कमेंट शेयर भी प्लीज़ कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपके सपोर्ट से हमको बहुत ही बल मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। क्वेश्चन कहता है वाई डिड द टाइगर किंग, जो टाइगर किंग था वही जो टाइगर मारने वाला राजा, किल मतलब मारे थे उसने 100 टाइगर्स, 100 टाइगर, इन द टाइगर किंग नाम के पार्ट में। तो टाइगर किंग नाम का पार्ट है, उसमें टाइगर किंग जो था वो राजा जो टाइगर को मारने वाला था, उसने 100 टाइगर क्यों मारे थे। तो आंसर, द टाइगर किंग किल्ड, तो टाइगर वाला जो राजा था, किल्ड उसने मार दिए थे 100 टाइगर, 100 टाइगर, किस लिए, टू डिफाई, डिफाई मतलब चुनौती देना, ठीक, वो चैलेंज कर रहा था, चुनौती दे रहा था, प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी, क्या होता है भविष्यवाणी। तो जो भविष्यवाणी की थी इसने, ज्योतिषियों ने, कि 100वें टाइगर से इसकी मृत्यु होगी, जो बच्चा है ये जो बड़ा होकर राजा राजकुमार बनेगा तब, दैट अ टाइगर वुड कॉज, कि एक टाइगर ही होगा, भविष्यवाणी में क्या था, प्रोफेसी में भविष्यवाणी, भविष्यवाणी में क्या था कि एक टाइगर होगा जो वुड कॉज कारण बनेगा, हिज डेथ, मृत्यु की, मृत्यु का कारण बनेगा, किसकी मृत्यु, किंग उस राजा का। तो उस राजा ने क्या किया था, 100 टाइगर मार दिए थे उसने, इसलिए उसका नाम टाइगर किंग पड़ गया था। इसलिए आयरनिकली, आयरनिकली मतलब क्या होता है बच्चों, हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए, विडंबना पूर्वक, विडंबना ये थी कि ही डाइज, वो मर जाता है राजा, ड्यू टू अ टॉय टाइगर, एक खिलौने वाले टाइगर से, एक टाइगर था खिलौने के रूप में लकड़ी का बना हुआ, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रूविंग, इससे यह सिद्ध होता है कि फेट, जो भाग्य में लिखा है, फेट मीन्स भाग्य, इनेविटेबिलिटी, इनेविटेबिलिटी मतलब होता है निश्चितता, जो चीज निश्चित रूप से होनी हो उसे कहते हैं इनेविटेबल, इनेविटेबिलिटी हो गया नाउन। तो किसी की भाग्य में जो लिखा है वो होकर के ही रहेगा, चाहे कोई कुछ कितना कर ले, बस उसे कर्म अच्छे करने चाहिए। 100 टाइगर मारे उसने, तो किसी प्रकार से प्रकृति ने क्या किया, नेचर ने क्या किया, उससे लकड़ी के रूप में, टाइगर के ही रूप में उसकी मृत्यु कर दी,
और इस प्रकार से वो भाग्य को अपने बदल नहीं पाया, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी इसके बारे में वो सच साबित हो गई एक दिन। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। तो आपको कुल टोटल 5 शॉर्ट आंसर मिल गए, 4 लॉन्ग आंसर मिल गए, 1 सेंट्रल आइडिया। इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ोगे, सब कुछ इसी में से मिल जाएगा। फिर लास्ट में आपसे कह रहे हैं अगर इसमें से आपको नहीं मिला तो मैं यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ध्यान रखिएगा। बस आप लाइक कमेंट शेयर में लापरवाही मत करिएगा। क्वेश्चन है, व्हाई डिड डॉक्टर सदाओ कहाँ के थे? जापान के, अमेरिका में उनकी पढ़ाई हुई थी। सेव मतलब बचाया था, द अमेरिकन प्रिजनर जो उसका दुश्मन था, ठीक है। चैप्टर का नाम है द एनिमी मतलब शत्रु। द एनिमी नाम का जो चैप्टर है, पार्ट है, उसमें डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकन प्रिजनर जो अमेरिका का कैदी था, अमेरिका का था, जापान में कैदी के रूप में था वो, उसको क्यों बचा लिया? वो डॉक्टर थे, दुश्मन भी था वो प्रिजनर उनका, उसको बचाया। क्यों बचाया? आंसर देखिए। आंसर है डॉक्टर सदाओ सेव्ड द अमेरिकन प्रिजनर। पहले असर्टिव बना लेंगे। डॉक्टर सदाओ ने बचा लिया था अमेरिकन कैदी को आउट ऑफ हिज सेंस। किसके कारण? हिज सेंस। सेंस का मतलब समझदारी उन्होंने दिखाई, उनके अंदर भावना थी, काहे की ड्यूटी, कि उनका कर्तव्य है। काहे का कर्तव्य है? एज ए डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर है, तो उनका पहले कर्तव्य ये बना कि वो क्या करें? सेव मतलब बचाएं अमेरिकन प्रिजनर, उस एक इंसान को जो उसके सामने मरने की कगार पर आ गया है। ठीक है बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आगे। डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद भी, बीइंग हिज एनिमी, कि वो जो आदमी था अमेरिकन प्रिजनर उसका शत्रु था, दुश्मन था, वो जानता था। तो सदाओ ने क्या किया? प्रायोरिटाइज्ड का मतलब प्राथमिकता दी। तो डॉक्टर सदाओ ने प्रायोरिटाइज्ड का मतलब प्राथमिकता दी। किसको प्राथमिकता दी उन्होंने प्राथमिकता दी हिज इथिक्स। इथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, जो नैतिक कर्तव्य उनका था। एंड ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता। तो मानवता उनकी जो थी, उनकी जो नैतिकता थी, उसको उन्होंने प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता दे दी थी ओवर नेशनलिज्म, राष्ट्रीयतावाद। तो राष्ट्रीयतावाद एक तरफ था उनके अंदर कि देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना दिखाएं, दूसरी तरफ था वो अपनी मानवता दिखाएं और अपनी नैतिकता दिखाएं। तो उन्होंने एथिक्स को चुना, प्रायोरिटी दी मतलब प्राथमिकता दी, और मानवता को चुना। इसलिए उन्होंने क्या किया? उस अमेरिकन प्रिजनर की डॉक्टर सदाओ ने जान बचा ली थी। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा लाभ देगा। प्यारे बच्चों, माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम तैयार रहेंगे आपके लिए कंटेंट तैयार करने के लिए। लास्ट में फिर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इस चैनल को अगर आपने अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ जो आप कमेंट करोगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।